অস্বস্তি বাড়ল মেঘালয় সরকারের। ভোটের আগে ভেঙে যেতে পারে কনরাড সাংমার সরকার। 4 বিধায়কের যোগদান বিজেপিতে। উত্তর পূর্বের খাসি রাজ্য মেঘালয়ে ক্ষমতাসীন কনরাড সাংমার এনপিপিতে ভাঙন। 4 বিধায়কের যোগদান বিজেপিতে। মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতেই। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এনপিপি ত্যাগ করে নেডার আহ্বায়ক তথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত ধরে বিজেপিতে ভিড়লেন মেঘালয়ের ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্য বিধায়ক বেন্ডিক মারাট, হিমালয় শ্যাপলিং, পার্লিং সাংমা এবং সিংহল সাংমা। দিল্লিতে বিশেষ অনুষ্ঠানে মেঘালয় সরকারের 4 বিধায়ক যোগদান করেছেন বিজেপিতে। 60 বিধানসভা আসন বিশিষ্ট পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়ের ক্ষমতায় রয়েছে এনপিপি। নিজেদের 21 আসন সহ বিজেপি সহ ছোট 4 শরিক দল এবং 6 নির্দলকে নিয়ে মোট 44 আসনে ক্ষমতায় রয়েছেন কনরাড সাংমা। আগামী ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই বিজেপি সহ মেঘালয়ের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করার পরদিনই দৌড়ঝাঁপ শুরু গেরুয়া শিবিরের। দুদিনের মেঘালয় সফর শেষ করে মঙ্গলবার ফিরেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মেঘালয় সরকারের 4 বিধায়ককে গেরুয়া শিবিরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নেডার আহ্বায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা নেডার সহকারী প্রভারী ঋতুরাজ সিনহা, উত্তর পূর্বের সাংগঠনিক প্রভারী তথা केंद्रीय बीजेपी मुखपात्र संबित पात्रा प्रमुख का स्वागत करते। सबसे पहले मैं हिमंत विश्व शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि बेंडिक मारक जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और बुके देकर उनका पार्टी में स्वागत करें। आप इधर बीच में आ जाइए, कुर्सी हटा दो आराम से। श्री हिमालय मुक्तन जी शैपलिंग जी से भी आग्रह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी में विधिवत शामिल होने के लिए। फैनलिंग संगमा जी से भी आग्रह है, फैनलिंग संगमा जी से भी आग्रह कि वे आए और पार्टी की सदस्यता की पर्ची हिमंत जी से हासिल करें। श्री सैमुअल संगमा जी से भी आग्रह है कि वह भी आए। एक बार चारों लोग एक साथ आ जाएंगे तो आप चारों लोग आइए एक बार अच्छे संबित जी आप आगे चलिए, थोड़ा सा एक अच्छा फोटोग्राफ बन जाएगा। पहले एक बार ये हो जाए चारों आ जाइए एक बार, आइए। धन्यवाद आदरणीय अनिल बलूनी जी, मीडिया इंचार्ज एवं राज्यसभा के सदस्य। और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आसाम हेमंत बिश्व शर्मा जी का गाइडेंस मिलता है, आज वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद है और उनके गाइडेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग प्रोग्राम आज भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मैं हेमंत दा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ अर्नस्ट माउरी जो भारतीय जनता पार्टी मेघालय प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनका स्वागत है। और बंधुगण, 4 ज्वाइनिंग हुई है, नाम बताया गया है, मगर उनके पॉलिटिकल सिग्नेचर्स क्या हैं, वो किस असेंबली से हैं और किस प्रकार से वो इस डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। मिस्टर बेनेडिक्ट आर मराक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम राक्सामरे है और ये पहले एनपीपी से थे।
इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि ये एक्स CEM ऑफ GHADC और करंट MLA, ये अभी MLA इसी सिटिंग हाउस के MLA थे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ इनकी पिछली बार विधानसभा में जीत हुई थी। दूसरे हमारे साथ जो बंधु आज ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम मिस्टर हिमालय साम्पलियांग है और ये मैरिट्सनाम से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम इनका, खासी ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये TMC तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और आज तृणमूल त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। इनका स्वागत है। मिस फरलीन सांगमा एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता और NPP की एक बहुत ही आगे के लाइन की MLA रही हैं और इसी सेशन की वो MLA हैं और सेल्सिलिया जो गारो हिल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से शी बिलोंग्स टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। And of course, we have with us Mr. Samuel M. Sangma, whose constituency's name is Bagmara, again from the Garo Hills, and he's an independent MLA, and he has joined the Bharatiya Janata Party today. And in fact, if you see the election result, you would be happy to learn that he has always secured a very high margin of victory. In fact, 4 times MLA he has been since 2003, 2008, 2013, and 2018. And all the times the margin of victory has been quite high. So it's a pride movement for Bharatiya Janata Party कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का डेवलपमेंट आज भारतीय जनता पार्टी शासित नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है, आसाम में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मणिपुर में हो रहा है माननीय बीरेन जी के नेतृत्व में, आज त्रिपुरा में जिस प्रकार से मानिक शाह जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा कांडू जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का नेतृत्व हो रहा है, देयर इज अ कंपैरिजन अमॉन्ग्स्ट ऑल द स्टेट्स एंड दिस इज व्हाट मोदी जी ऑलवेज टेल्स कि ये जो कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू प्रोपेल नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा जी से आग्रह है कि सभी जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उनको शब्दों के माध्यम से उनका स्वागत करें। अनिल जी, संबित जी, ऋतुराज जी, हमारे मेघालय प्रदेश के अध्यक्ष आर्नेस माउरी जी और सारो विधायक बंधुगण, हमारे लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 मौजूदा विधायक in Meghalaya Assembly, they have joined BJP today, and I think this is a very new beginning. You have seen that all these MLAs are very, very experienced, they are well respected, and they have decided to join in Bharatiya Janata Party today, reposing complete faith in the leadership of Prime Minister Narendra Modi. We all know that since 2014, Northeast has undergone a tremendous change, be in highway, be in railway, be in airway, be in e-way. Every sector today Northeast is progressing. Thanks to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, today, Northeast has been mainstream completely. As a result, you have seen that in Northeast, 3 state government has elected twice consecutively for in favor of BJP. When everybody started their journey Northeast, people in Delhi thought that this is one of the accidental case. This is just a temporary phenomena. But now you have seen that government in Arunachal has repeated twice, government in Assam has repeated twice, and government in Manipur has repeated twice. And we won the election completely in the symbol of BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. So outreach is Northeast has become permanent. In many occasions I said that now
the address of BJP become completely permanent in the Northeast. Taking that momentum further, we are preparing for the election of Tripura, Meghalaya and Nagaland. In regard to Meghalaya, in last house we had only 2 MLA. This time we are trying to secure as much as it possible. We are trying to form a government in the name of Bharatiya Janata Party by the BJP and expand our welfare program to completely to the entire Northeast region. Today we have our friends, they own in the tickets of NPP in the last election. We have one MLA who was with TMC, and of course one MLA who is a independent MLA in the House. All 4 have joined today, reposing faith in the Prime Minister leadership, in the leadership of our National President Sri Nadda ji. I welcome them to our party, and I can assure that Meghalaya, Nagaland and Tripura, all these 3 elections, BJP is going to have a spectacular win this time also. So I'll request Sri Himalayan Sampling to share his points, share this moment with all of you. And once again, I welcome all the 4 distinguished political leaders from Meghalaya to Bharatiya Janata Party. मैं आप सब लोग को यही बताना चाहता हूं कि ये सारों बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं, मौजूदा विधानसभा की विधायक है, और ये सारों का ज्वाइनिंग से हमारा पार्टी को बहुत बल मिलेगा, और जो चुनाव आ रहा है फरवरी महीना में, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने में हमको बहुत ताकत मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल प्रतिदिन।